सुबह का समय था। छोटे से गांव में मोहन अपने मिट्टी के छोटे से घर में नींद से जागता है। खिड़की से आती सूरज की हल्की किरणें कमरे को रोशन कर रही थीं। बाहर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन मोहन के मन में चिंता थी, क्योंकि उसकी दादी कई दिनों से बीमार थीं। मोहन अपनी दादी के पास जाता है। दादी कमज़ोर होकर चारपाई पर लेटी होती हैं। वो धीरे से उन्हें पानी पिलाता है और मन ही मन सोचता है कि दादी का इलाज कैसे करवाएं। कुछ देर बाद मोहन घर से बाहर निकलता है और गांव की कच्ची सड़क पर चलने लगता है। रास्ते में गायें, खेत और गांव के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन मोहन के मन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि पैसे कैसे कमाएं। मोहन गांव के अमीर साहूकार सेठ धनराज के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन सेठ धनराज सख्त आवाज में मना कर देते हैं। ये सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और वहां से धीरे धीरे चला जाता है। उदास मन से मोहन गांव के बाजार से गुजरता है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। कहीं सब्जी बिक रही होती है तो कहीं मिठाइयाँ, लेकिन मोहन की नज़र कहीं टिक नहीं पाती, क्योंकि वो दादी की बीमारी को लेकर परेशान होता है। चलते चलते उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो बहुत भूखा और कमज़ोर दिखाई देता है। मोहन बिना कुछ सोचे अपने पास का खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खाना खाता है और मोहन की दयालुता देखकर खुश हो जाता है। खाना खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी मोहन को एक छोटा सा मसाले का थैला देता है। वो कहता है कि ये खास मसाला है और सही समय पर इसका इस्तेमाल करना। अगले दिन मोहन गांव के बाजार में एक छोटी सी कचौड़ी की दुकान लगाने का फैसला करता है। वो चूल्हा जलाता है, कढ़ाई में तेल गर्म करता है और कचौड़ियाँ बनाना शुरू करता है। जब मोहन उस